नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशन स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सिटी थाने में। आपको बता दें, कल का जो मामला था उसमें क्या कुछ अपडेट सामने आया है। जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ये लोग इनकी तीन तीन पीढ़ियां गुजर गई हैं और यहीं अपनी रेहड़ी पटरी लगा करके अपने बच्चों का पाल पोषण करते हैं। इनमें से कम 60% विधवा औरतें हैं जिनके पति नहीं है, और कुछ औरतें ऐसी हैं कि जिनके पति भी हैं लेकिन बच्चे नशे की लत में विलीन हो चुके हैं, और अपने पोते पोती पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए ये लोग यहाँ रेहड़ी लगा करके अपना गुजारा करते हैं। और कल जो इनके साथ में हुआ, बहुत घिनौना अपराध हुआ है। कानून के तहत में किसी को ये राइट नहीं है कि कोई भी जाकर के किसी की रेहड़ी को तोड़ दे। और उसके बीच में एक बंसल परिवार है, जो राजेंद्र बंसल है, उनका भाई पत्रकार है। पत्रकार होना एक अच्छी बात है, अच्छी बात कहनी चाहिए। मैं भी सोशल वर्कर हूँ, तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन क्या है, उस आदमी ने मतलब हमारी बहन बेटियों के साथ में जाति सूचक शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, उसे मेरे को, मेरे समाज को बड़ी पीड़ा हुई है। मैं अम्बेडकर मिशन सोसाइटी का प्रधान हूँ, जिसकी अम्बेडकर चौक में मूर्ति लगी हुई है। मैं अक्सर यहाँ ही ज़्यादातर समय यहीं पर रहता हूँ, और हम इस शहर में अभी कोई जातीय दंगा अपवाद नहीं हुआ है, और हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे शहर के लाला लोग हों, या भिन्न भिन्न जाति के लोग, और पूरे देश के लोग। हमारे मंत्री जी अपने भाषणों में भी कहते हैं कि अटक से कटक तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दुनिया का आदमी यहाँ आके अपने बच्चों को पाल पोषण कर रहा है। और हमारे फरीदाबाद का सौजन्य मतलब इतना बढ़िया उज्जवल है कि पूरे देश में भारत का, हरी फरीदाबाद का नाम रोशन होता है कि वहाँ से हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, हमारे बेटे पलते हैं, पढ़ लिख रहे हैं। जी, अवैध रूप से जो है ये रेडियां लगी हुई थी, तो उसके बारे में। ये कहना गलत है। अवैध रूप, अवैध रूप अवैध कहाँ से हो गए? अवैध कहाँ से हो गए? एक बताओ। फिर बात वही आ जाती है बाबा साहब वाली बात। जिन लोगों के पास में दुकानें हैं, उनको वो उन पास दुकानें हैं, वो तो एक दुकान खरीदेंगे, चार दुकान खरीद लेंगे। लेकिन जो लोग गरीब हैं, ठीक है, हमारे हम पहले भी सुनते आए हैं कि भाई जिन लोगों को सरकार की तरफ से, अब हमारे नायब सैनी जैनी जी हैं, वो 100 के प्लॉट दे रहे हैं, फ्लैट प्लॉट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो उन्हीं को दे रहे हैं ना जिनके पास नहीं है। जिनके पास नहीं है तो ये अवैध नहीं है। इनकी तीन तीन चार चार पीढ़ियां यहाँ पे काम कर रही हैं, गुजर रही हैं, अपना पाल पोषण कर रही हैं। ये अवैध नहीं है, यहाँ के मौलिक लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं ये। तो देखा इनको गया इनको अवैध पिछले कहना ना, ये भी एक अपराध है। पिछले 30-40 वर्षों से लगातार ये अपना रोजगार कर रहे हैं बल्लभगढ़ मार्केट में, और कल इनके साथ घिनौनी हरकत हुई है, देखा भी गया। अब क्या मांग थी इनकी? एसएचओ साहब के पास पहुंचे हैं और उन पर क्या? एसएचओ साहब के पास देखो, एसएचओ साहब कानून के रखवाले हैं। बिल्कुल। उनकी जिम्मेदारी है कि शहर में कोई अपवाद खड़ा ना हो, कोई गलत पर ये घटना ना घटे। उसको मैंने एसएचओ साहब से मिल करके मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको मैंने समझा दिया है, इनके पास कोई थैला, ब्रीफकेस, बैग अगर कोई छोड़ के जाएगा ही पड़ोसी, तो तुरंत ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन करेंगे, तुरंत मेरे को फ़ोन करेंगे, मैं आपकी नज़र में डालूंगा। ठीक है। और जितने भी रेहड़ी पटरी वाले यहाँ लोग लगे हुए हैं, हो सकता है इनके अंदर आतंकवादी भी छिपे हो। ऐसा थोड़ी मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा, मैं अगर आपको ऐसा लगता है या शहर के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग गलत लोग हैं, ठीक है, तो मैं इनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराऊंगा। सबकी पुलिस वेरिफिकेशन करा करके, और कानून पुलिस करेगी। मैं इनके आधार कार्ड दूंगा, और जो लोग गलत होगा, शायद वो अपना आधार कार्ड देगा नहीं, वो वहाँ भी भग जाएगा छोड़ करके यहाँ से। ये आपको पता है, क्योंकि गलत आदमी कभी अपना आधार कार्ड देगा ही नहीं। उसे पता है मैं पीछे क्या कांड करके आया हूँ, और वो पकड़ा जाएगा। तो मैं प्रशासक का सहयोग करूंगा, और प्रशासन से मैंने उम्मीद करी है कि प्रशासक भी इन रेहड़ी पटरी वालों को सहयोग करे। और उन्होंने आश्वासन किया है, तो उन्होंने कहा हमारा काम कानून का है। और जो राजेंद्र परिवार है, जिन्होंने जाति सूचक गालियां दी हैं, तो व्यक्तिगत मानो रेहड़ियां तोड़ी जा रही हैं, तो उठो, वो काम नगर निगम का है। देखिए, एक अकेला आदमी, और ये लोग कहते हैं जी मेरे मेरे दुकान में घुस गए। इन्हें क्या खुंदक थी उससे? खुंदक ये थी कि मैं भी जानता हूँ, मेरे को ये लोग बताते हैं, मैं बैठता हूँ, उठता हूँ, हर बार अखबार में खबर देना, जाम हो गया। अरे जाम तो शहर में लग रहा है, जाम यहाँ थोड़ी लग रहा है। यहाँ क्या जाम लग रहा है? जाम तो शहर में लग रहा है। तो आप शहर की बात करो, रेहड़ी पटरी वालों को क्यों दोष दे रहे हो? और फिर उनके अंदर भी तुम चमारों को टारगेट कर रहे हो। अभी बाबा बागेश्वर आया था, जातिवादी करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मुझे तो लग रहा है ये मेरा मैसेज जाना चाहिए बाबा को भी, कि बाबा साहब आप तो जातिवादी विदाई कर रहे हो। यहाँ तो मैं तो तुम्हारा नारे को बदल रहा हूँ, जातिवादी करो विदाई, और यहाँ हो रही है ठुकाई। यहाँ उल्टी ठुकाई शुरू हो गई है। भले ये लोग हिंदू हैं, ऐसा नहीं, कभी आप मुसलमान की बात करते हो, कभी किसी की बात करते हो, ये तो हिंदू है। चलो, हमें तुमने चमार बना दिया, भंगी बना दिया, हम थोड़ी बने हैं कोई। और आपको एलर्जी हो रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि या तो ये बौद्ध बन जाएंगे, और या फिर जब तुम्हारे आतंक से तंग आकर के एक दिन ये मुसलमान ही बन जाएंगे। जब तुम क्या कर लोगे? जब आप इनको मतलब जाति पे भी इनको इतना घृणा आप निगाह से देखते हुए, चमार चूड़े,
अरे तो यार ये भी तो इंसान है? वहीं से आप आए हो, वहीं से हम आए, वहीं से हमें जाना, वहीं तुम जाते हो, ऐसे में इतनी घृणा क्यों? लेकिन देखा जाता है कई बार ये वही लोग हैं जो बात करते हैं हिंदू एकता की, लेकिन फिर इस तरीके का विवाद भी देखा जाता है। वो हिंदू एकता की जो बात करते हैं ना, वो एक पॉलिटिकल मैटर है, वो एक पॉलिटिकल मैटर है, राजनीतिक मैटर है। राजनीतिक वोट लेने के लिए तो हम हिंदू हैं, कोई नहीं कहेगा भाई आप चमार चूड़े हो। और जब हम सम्मान की बात आते हैं, हम अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो हम चमारी हो गए, हम चूड़ी हो गए, तो ये अपमान कब तक सहन करेंगे हम? बिल्कुल जी। अब जो पीड़ितों की मांग थी वो क्या क्या मांगे थी? पीड़ितों की तो 3 मांग है, जो मेरी अपनी मांग है, पीड़ितों का मेरी अपनी मांग है, और ये सब लोग मेरे साथ है, ये मेरे खिलाफ नहीं है। और हमारी मांग ये है, जो नगर निगम ने इनकी रेहड़ी तोड़ी है, उनका इनको मुआवजा दिलाया जाए। जो उन्होंने गलत किया है, वे रेहड़ी को पकड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ करके ले जा सकते हैं, और तोड़ करके उनके मान सम्मान को तोड़ दिया। उनमें जितना माल था, किसी के में 10,000 का, किसी में 50,000 का, वो सारा बिखर गया। और इन लोगों ने मोदी से लोन ले रखा है, बैंकों से लोन ले रखा है, बताओ ये कैसे भर पाएंगे लोन को? उनका मुआवजा मिलेगा आपको? मुआवजा लेकर रहेंगे। मुआवजा ऐसे कौन दे रहा है? कौन दे? बाबा साहब ने क्या कहा है, बिना संघर्ष करे कुछ नहीं मिलता। मानो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा जब तो डीसी एसपी बनेंगे, या मेरे बच्चा 5वीं पढ़ा और मैं कह दूं मेरे को डीसी बना तो बन जाएगा क्या? फिर अधिकार तो मांगने से, अधिकार तो छीनने पड़ते हैं, कौन दे रहा है? ये अधिकार थोड़ी हो। आप देखना, आपने मैं आपके देखा माध्यम से कह रहा हूं, 2-3 दिन बाद यहाँ पर तमाम रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं जब उनको ठेस पहुंची, और उस ठेस को लेकर के कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, दोनों पक्षों की बात भी रखी थी, और आज ये फिर यहाँ पहुंचे हैं सिटी थाने में। और इनकी जो मांगे थी, प्रधान जी ने हमें बताया कि इनकी ये 3 मांगे थी, और हमने जो रखी है एसएचओ साहब के पास में, और अभी यहाँ से जाने के बाद जॉइंट कमिश्नर हैं बल्लभगढ़ के, उनसे मिलेंगे, और जो विधायक हैं इस क्षेत्र के राजा माने जाते हैं विधायक पंडित मूलचंद शर्मा जी, उनसे भी जाकर के मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इनकी जो समस्या है उस पर भी समाधान निकाला जाएगा। ऐसी जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।